वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब का कहना है कि बजट अवाम दोस्त और बिजनेस फ्रेंडली होगा। कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। बजट के हवाले से किसी का दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। तमाम फैसले अवाम के मफाद में किए जाएंगे। उनका कहना था कि वैल्यू एडिड टेक्सटाइल और एक्सपोर्ट सेक्टर की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क में सनती सरगर्मियों के फरोग से मुआशी खुशहाली आएगी और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का कहना है कि पेशावर DI खान मोटरवे पायदार तरक्की के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल मंसूबा है। मंसूबे की फंडिंग के लिए तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल किए जाएंगे। मंसूबे से मुतालिक वीडियो लिंक इजलास में वज़ीर आला महमूद खान और वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने शिरकत की। माऊन ख़ुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि चचा भतीजी एक दूसरे को सरेआम धोखा दे रहे हैं। कहा, जाली राजकुमारी अपने अलहदा डुगडुगी बजा रही है। जाली खादमे आला अपने घिसे पिटे बयानिए का चूरन बेचना चाहते हैं। ये चूरन अब बिकने वाला नहीं। PDM की बैठक पहले ही बैठ चुकी है। आज भी इससे कुछ नहीं निकलेगा, सिर्फ मुर्दा चूहा ही निकलेगा। शहजाद अकबर की दरखास्त पर तरीन ग्रुप के MPA नज़ीर चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दरखास्त में शहजाद अकबर ने मौक़िफ़ अपनाया कि नज़ीर चौहान ने TV प्रोग्राम में मेरे खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। इस मामले पर फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मजहबी कार्ड को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना काबिल मज़म्मत है। लाहौर पुलिस को नज़ीर चौहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। शहजाद अकबर अपना काम बेहतर अंदाज से कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि फौरी मकबूलियत के फैसले नहीं करने, मईशत को देरपा तरक्की के रास्ते पर गामजन करना है। अपने ट्वीट में कहा, जो पूछ रहे हैं अचानक मईशत की रफ्तार कैसे तेज हो गई। वफाकी वज़ीर ने नाक़िदीन के लिए अपना पुराना वीडियो क्लिप ट्विटर पर अपलोड कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में बतदरीज कमी। कोरोना से मजीद 73 अफराद जान की बाजी हार गए। मुस्बत केसेस की शरह 4.42% रिकॉर्ड की गई। NCOC के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 55,442 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,455 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का गजा जंग में शहीद बच्चों को खिराज अकीदत। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसराइली बमबारी से शहीद फलस्तीनी बच्चों की तस्वीर सफ़ा अव्वल पर शाया की। खिराज अकीदत पेश करते हुए तस्वीर का उन्वान रखा गया, ये सिर्फ बच्चे थे। अस्सलामुअलैकुम, चैनल 51 के साथ मैं हूँ सानिया गुल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि जुलाई ta मई 4,143 अरब की वसूली पर वज़ीर आज़म का FBR को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 4,000 अरब रुपए के तारीखी संग मील अबूर करने पर खिराज तहसीन पेश किया गया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा अपने एक बयान में वज़ीर आज़म ने लिखा कि FBR की वसूलियों में रवां साल 18% इजाफा हुआ। ये हुकूमत की मईशत बहाली के लिए किए गए इक़दामात की अक्कास है। जुलाई ta मई तक FBR की वसूली 4,143 अरब रुपए है। उन्होंने लिखा कि एक साल में 4,000 अरब रुपए के तारीखी संग मील अबूर करने पर FBR की कोशिशों को सराहता हूँ। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि भारी भरकम टैक्सों के जरिए आम आदमी की जेबों से पैसा निकाल कर खजाना भरने का दावा कारनामे नहीं बल्कि शर्म की बात है। PTI की मुआशी पॉलिसियां आवाम दोस्त नहीं बल्कि चंद सरमायादारों के मफादात के गिर्द घूमती हैं। एक बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अवाम दुश्मन हुकूमत अवाम दोस्त बजट नहीं बना सकती, लिहाजा PTI MF बजट की पार्लिमान से मंजूरी को नाकाम बनाएंगे। IMF के तनख्वाहदार मुलाजमीन की जानिब से बनाए गए बजट की मंजूरी पाकिस्तान की खुददारी पर एक हमला होगा। अवाम PTI के करतूतों को अच्छी तरह समझ चुकी है। भारी भरकम टैक्सों के जरिए आम आदमी की जेबों से पैसा निकाल कर खजाना भरने का दावा कारनामा नहीं बल्कि शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि सख्त शराइत पर लिए गए कर्जों और नाकाबिले बर्दाश्त टैक्सों से खजाना भरने का दावा मुआशी तरक्की नहीं कहलाता। मुल्क के आम आदमी के पास महंगी दवा खरीदने तक के पैसे नहीं हैं तो वो खजाना भरने के इमरान खान के दावों का आखिर क्या करेगा।
फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि जाली राजकुमारी अपनी अलहदा डुगडुगी बजा रही है। चचा भतीजी एक दूसरे को सरेआम धोखा दे रहे हैं। जाली खादमे आला अपने घिसे पिटे बयानिए का चूरन बेचना चाहते हैं। ये चूरन अब बिकने वाला नहीं है। माओ ने खसूसी इतलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने अपने बयान में कहा कि पीडीएम की बैठक पहले ही बैठ चुकी है, आज भी इससे कुछ नहीं निकलेगा। अपोजिशन का सियासी तमाशा सिर गुफ्तन शनीद और बर्खास्तन तक महदूद रहेगा। पीडीएम की बैठक से सिर्फ मुर्दा चूहे ही निकलेंगे। सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर और नून लीग से ताल्लुक रखने वाले उनके भाई मोहम्मद जुबैर एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। असद उमर ने कहा, जो पूछ रहे हैं अचानक मईशत की रफ्तार कैसे तेज हो गई, उनके लिए अर्ज है कि 3 अप्रैल 2019 को ही बता दिया था कि 2 साल लगेंगे। पहले दिन से इमरान खान हुकूमत की वाज़ेह हिकमत अमली है। इस पर नून लीग के मोहम्मद जुबैर बोले, 1 मिनट के लिए असद उमर की बात मान भी लें तो मसला उनके कप्तान का है, जिसने असद उमर को फौरी तब्दील कर दिया था। फवाद चौधरी का लाहौर पुलिस से तरीन ग्रुप के एमपीए नज़ीर चौहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने ट्वीट करते हुए लिखा कि शहजाद अकबर अपना काम बेहतर अंदाज से कर रहे हैं। उनके खिलाफ मजहबी कार्ड को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना काबिल मज़म्मत है। अपने ऑफिशियल्स के दिफा में नाकामी पर रियासत अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकती। वफाकी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने जहांगीर तरीन ग्रुप के एमपीए नज़ीर चौहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अपने ऑफिशियल्स के दिफा में नाकामी पर रियासत अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकती। तफसीलात के मुताबिक समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए गए अपने एक पैगाम में वफाकी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी का कहना था कि शहजाद अकबर अपना काम बेहतर अंदाज से कर रहे हैं। उनके खिलाफ मजहबी कार्ड को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना काबिल मुजम्मत है, जिस पर लाहौर पुलिस को नज़ीर चौहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। शहजाद अकबर की दरखास्त पर तरीन ग्रुप के एमपीए नज़ीर चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब ने पीटीआई रहनुमा के खिलाफ मुकदमे के लिए दरखास्त दी थी। थाना रेस कोर्स ने वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दफ़ा 506, 258, 189, 153 की दफात के तहत दर्ज किया गया। दरखास्त में दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि नज़ीर चौहान ने टीवी प्रोग्राम में मेरे खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। तरीन ग्रुप के एमपीए नज़ीर चौहान ने दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज पता चला शहजाद अकबर ने मेरे खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम चलाया। कानून की पासदारी का पाबंद हूँ। मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है तो गिरफ्तारी दूंगा। खातून अव्वल बुशरा इमरान ने सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में शेख अबुल हसन शजाली लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया। खातून अव्वल इससे पहले भी मुख्तलिफ शहरों में कायम पनागाहों, लंगर खानों, दारुल अमान और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के इंतजामात में नुमाया बेहतरी के लिए कोशां रही हैं। खातून अव्वल शेख अबुल हसन शाजली रिसर्च सेंटर पहुंची तो रिसर्च सेंटर में ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी और कॉन्फ्रेंस रूम का दौरा किया। खिदमत खल्क के सफर में फरह खान भी उनके हमरा मौजूद थी। वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया ने लाहौर में शेख अबुल हसन शाजली लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। इस रिसर्च सेंटर में इस्लाम, सूफीज़म, मजहबी अफकार, रवादारी, साइंस और टेक्नोलॉजी और जदीद उलूम पर तहकीक की जाएगी। गोटकी सिंध के मुख्तलिफ अजला में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। पुलिस के मुताबिक गोटकी के कच्चे में भी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ऑपरेशन के बायस कच्चे के दाखिली और खारिजी रास्तों को सील कर दिया गया है। मुख्तलिफ जगहों पर पुलिस पॉकेट्स भी कायम किए गए हैं। पुलिस राय के मुताबिक कच्चू बंडी 2 के इलाके में ऑपरेशन जारी। जिला के मुख्तलिफ थानों की पुलिस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। पुलिस राय के मुताबिक शिकारपुर, सखर, कश्मीर और गोटकी जिला की सरहदी इलाके मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए हैं। ऑपरेशन में 3 APC चेन और दर्जनों पुलिस मोबाइल शामिल हैं। डाकुओं के हाथ में तक ऑपरेशन जारी रहे। सर्कल हासिलपुर में डाकू बेलगाम। आए रोज सर्कल हासिलपुर में डकैती की वारदातें अरूज पर। गुज़िश्ता रोज 3 मुसलहा डाकुओं ने दुकानदार से नकदी मोबाइल छीन कर फरार हो गए। सर्कल हासिलपुर के थाना कायमपुर में भी 10 साला बच्चे से डाकुओं ने सरेआम दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल छीन कर
फरार हो गए। सर्कल हासलपुर में डाकू बेलगाम फिर रहे हैं। 3 मोटरसाइकिल सवार डाकू ने गन पॉइंट्स पर खाद की दुकान में असले के जोर पर मुलाजमीन को यरगमाल बनाकर नकदी रकम और मोबाइल छीन कर फरार हो गए। सर्कल हासलपुर के थाना कायमपुरा में भी डाकू ने गुज़श्ता रोज 10 साल बच्चे से मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। मैं इधर से आ रहा था, एक आदमी और एक माई ने मुझे रोका और मेरे मोटरसाइकिल भी खोले, 400-500 रुपया भी और दूसरा मोबाइल भी। डकैती की वारदात पर सदर अंजुमन ताजरान और शहरियों ने तशवीश का इजहार किया। शहरियों का कहना था कि सर्कल हासलपुर पुलिस डाकुओं का सुराग लगाने में बुरी तरह नाकाम नजर आती है। सदर अंजुमन ताजरान ने IG पंजाब और RPO बावलपुर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। वफाकी वजीर रेलवे आजम खान सवाती ने ML2 प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुल्तान तक कुंदिया ट्रैक का जायजा लेने के लिए रेलवे के आला अफसरान के साथ कुंदिया जंक्शन का दौरा किया। वफाकी वजीर रेलवे आजम खान सवाती ने कुंदिया रेलवे स्टेशन पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मियाँ वाली के लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि उन्हें इमरान खान जैसा वजीर आजम मिला। इमरान खान वाकई ईमानदार और मुहिब वतन लीडर हैं। वजीर आजम के विजन की तकमील हमारी अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वजीर रेलवे का कहना था कि रेलवे को मुनाफा बख्श इदारा बनाने के लिए रेलगाड़ियों की निजकारी कर रहे हैं। कोई अमीर शख्स थल एक्सप्रेस को ठेके पर लेना चाहता है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि किसी भी करप्ट और कामचोर अफसर की रेलवे में कोई गुंजाइश नहीं। रेलवे को करप्शन और करप्ट ऑफिसर से पाक करने का तहिया कर रखा है। लोगों से बागुजार करके रेलवे और मुल्क के पाकिस्तान के सरफ के लिए इमरान खान के लिए भी, मेरे लिए, आपके लिए मियाँ वाली की बहुत बड़ी सादत है। इंशाअल्लाह ताला इस रेलवे को नुकसान से निकालने की कोशिश। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जेएलएम ने रूरल हेल्थ सेंटर दीना में पुलिस खिदमत काउंटर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जेएलएम ने कहा कि जेएलएम पुलिस आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए 24 घंटे कोशां है। इस मौका पर DPO जेएलएम ने कहा कि रूरल हेल्थ सेंटर दीना में पुलिस खिदमत काउंटर का क़याम हुकूमत पंजाब और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब के VN के मुताबिक है। पुलिस खिदमत मराकज़ जो है वो रूरल हेल्थ सेंटर्स के अंदर भी कायम किए जा रहे हैं, ताकि जब भी कोई मजरूब आए उसको थाने ना जाना पड़े। और यहाँ पे ही वो जो पुलिस स्टेशन की जितनी कार्रवाई होती थी नक्शा मजरूबी और मेडिकल डॉकेट के हवाले से, वो सारी की सारी फैसिलिटी अब यहाँ हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट कर दी गई है। इससे कबल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में पुलिस खिदमत काउंटर कायम किए गए थे जो आवाम को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए तहसील सतह पर खिदमत काउंटर के क़याम अमल में लाया जा रहा है, ताकि आवाम को बार बार थाने के चक्करों से बचाया जाए और फौरी तौर पर तिबी इमदाद को यकीनी बनाया जाए। जबकि जेएलएम पुलिस आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए हिमावक्त कोशां है। मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह मटियारी में भी सूरज सवा नेज़े पर है। आज जिले भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने को मिला। दर्जा हरारत 46 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शदीद गर्मी की वजह से जिले भर में गैस्ट्रो के अमराज में तेजी से इजाफा हो रहा है। मटियारी में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने से गैस्ट्रो के अमराज में तेजी से इजाफा हो गया। मटियारी, हौलाबट शाह और मुख्तलिफ शहरों में गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा होने से अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान है। मटियारी जिला भर में 24 घंटों के दौरान 80 से ज्यादा अफराद को गैस्ट्रो के इलाज के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। मटियारी में 10 से जायद की हालत तशवीशनाक है, जिनको हैदराबाद सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। DHO मटियारी का कहना था कि मटियारी में गैस्ट्रो वबा में बच्चे और बुजुर्ग की तादाद सबसे ज्यादा है। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही मियांवाली और गिरदोनवा में बिजली की गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग ने आवाम का जीना महाल कर दिया। गर्मी से सताए शहरी शदीद परेशान हैं। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मुल्क भर की तरह मियांवाली में भी सूरज आग बरसाने लगा। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही रही सही कसर वापटा हुकाम ने पूरी कर दी। मियांवाली, स्वांस, पाई खेल, हरनोली, पुठाना वाली और गिरदोनवाह में गैर एलानिया बिजली की तवील लोड शेडिंग से शहरी शदीद परेशान हैं। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, खासकर मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सराय आलमगीर में खातून ने निजी अस्पताल में बेक वक्त 2 बेटों और 1 बेटी को जन्म दे दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक तीनों बच्चे और मां तंदुरुस्त हैं। अहल खाना खुशी से निढाल।
سرائے عالمگیر کے نواحی گاؤں ڈھل کے رہائشی حافظ زہیب کے گھر 3 بچوں کی پیدائش پر اہل خانہ خوشی سے نڈھال ہو گئے۔ والد کا کہنا تھا کہ ان کی شادی 1 سال قبل ہوئی تھی اور بیک وقت 3 بچوں کی پیدائش ہوئی ہے۔ 3 جڑواں بچوں کی پیدائش نجی ہسپتال میں آپریشن سے ہوئی ہے۔ ہسپتال کی گائناکالوجسٹ کا کہنا تھا کہ ماں اور بچے دونوں صحت مند ہیں، جنہیں گھر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا کرم خاص میرے بیٹے حافظ زہیب کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے اور 1 بیٹی عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ڈپٹی کمشنر چترال اور محکمہ کمیونیکیشن اینڈ ورکس کے ایس ڈی او کے درمیان تنازع طول پکڑ گیا۔ ایس ڈی او کا کہنا ہے کہ مجھے ڈی سی چترال نے اپنے مکان سے لیوز کے ذریعے غیر قانونی طور پر گرفتار کر کے حبس بے جا میں رکھا، جس کے خلاف ایس ڈی او عتیق فاروق نے عدالت سے رجوع کیا، جبکہ دوسری جانب ڈپٹی کمشنر نے ان تمام الزامات کی تردید کرتے ہوئے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے چترال سے گل حماد فاروقی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ ڈپٹی کمشنر چترال اور محکمہ CNW کی ایس ڈی او کے درمیان تنازع طول پکڑ گیا۔ ایس ڈی او عتیق فاروق نے ڈپٹی کمشنر کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے سلسلے میں عدالت سے بھی رجوع کیا۔ انہوں نے محکمہ کے پرہجوم اہلکاروں کے سامنے اپنا موقف بیان کرتے ہوئے کہا، میں 5-10 منٹ کم 8 بجے نکلا اور جب میں نے گیٹ کھولا تو بارڈر پولیس کی، جس کو چترال لیویز بھی کہتے ہیں، کہ 8-10 بندے آ کر مجھے گھر سے گاڑی میں ڈالا اور ڈی سی کے دفتر لا کر اور پی اے کے دفتر میں بند کر دیا۔ تقریباً 1 گھنٹہ میں وہاں بند رہا، اس کے بعد انہوں نے مجھے لے آئے کوارٹر گارڈ میں بند کر دیا۔ لیبر یونین کے صدر شکیل احمد نے اس واقعے کی پرزور مذمت کی ہے۔ ڈی سی نے اس کے ساتھ غیر قانونی کام کیا ہے اور بنگلے سے اس کو پکڑ کر لے جانا غیر قانونی تھا۔ محکمہ CNW کے اہلکار بھی اس افسوسناک واقعے پر غم اور غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ جو ناخوشگوار واقعہ ہمارے ایس ڈی او صاحب کے ساتھ پیش آیا ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جب ہماری ٹیم نے ڈپٹی کمشنر چترال حسن عابد کا موقف جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے کیمرے کے سامنے بات کرنے سے معذرت کر لی، تاہم غیر رسمی باتوں میں انہوں نے ان تمام الزامات کی تردید کی۔ دوسری جانب محکمہ CNW کے اہلکار بھی اعلیٰ حکام سے اس سلسلے میں تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آئندہ کوئی بھی افسر اپنے اختیارات کا غلط فائدہ نہ اٹھا سکے۔ گل حماد فاروقی، چینل 51 نیوز چترال۔ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کیجیے اور ہمارا Facebook پیج لائک کرنا مت بھولیے گا۔ دیکھتے رہیے چینل 51۔